अस्सलाम वालेकुम ICS ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 इनपुट आउटपुट फंक्शन पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में मैं इन क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या होते हैं। ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, यानी कि ये अगर हमने कीबोर्ड से इनपुट देनी है तो या हमने स्क्रीन पे आउटपुट देनी है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन stdio के अंदर हैं, stdio.h। std का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे जो वर्ड स्टैंडर्ड है इसका ये मतलब है कि ये जो है कीबोर्ड और स्क्रीन, सही है, कि इनपुट थ्रू कीबोर्ड और आउटपुट थ्रू स्क्रीन। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। ये प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या है। प्रिंट एफ हमारे पास आउटपुट का फंक्शन है। इसका सिंटैक्स क्या है कि यहाँ पर प्रिंट एफ लिखते हैं, PRINTF प्रिंट एफ लिखते हैं, और यहाँ पर कोई हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख के हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो देखें, इसने प्रोग्राम को सेव करने का कहा। प्रिंट एफ स्कैन एफ मैंने इसका नाम रखा प्रोग्राम का, क्योंकि मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को चलाया तो ये देखें आप कि हमारे स्क्रीन पे आउटपुट क्या नज़र आ रही है, हेलो। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आउटपुट हेलो नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट एफ जो है वो क्या काम करता है, हम यहाँ पर इसका जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये जो डबल कोट में चीज़ लिखी है इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है या ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा प्रिंट एफ में यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ABCD 1 2 3 कुछ भी लिखता हूँ तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा तो जो भी लिखा देखें वो हमारे पास आउटपुट में आ गया। प्लस इसके अंदर आप और क्या चीज़ें लिख सकते हैं, आप इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने /n लिखा, यहाँ पे ये देखें /n लिखा, तो /n यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, अब इसके बाद आगे जो भी चीज़ है वो हमारी न्यू लाइन में आ जाएगी। ये देखें, इसको कंपाइल ने रन किया तो देखें ABCSD 1 2 3 ये नीचे लाइन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप मल्टीपल प्रिंट एफ लिखते हैं, लेट से आपने ABC लिखा और आपने यहाँ पे नीचे DEF लिखा, ठीक है, तो जब आप इस जितनी मर्जी प्रिंट एफ लिखें, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट सारी एक ही लाइन में देगा। देखें ABCDEF। तो इस तरह प्रिंट एफ 2 3 लिखने से आउटपुट न्यू लाइन पे नहीं आती। ठीक है, आउटपुट को न्यू लाइन पे लाने के लिए /n का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो /n एक एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरह से /t भी एक एस्केप सीक्वेंस है। /t का मतलब है लॉन्ग स्पेस एक आ जाए। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखें, ये देखें ABCDEF, ये देखें ABCDEF, ये थोड़ा सा दरमियान में स्पेस आ गई। तो आप मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि एक एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करें, आप जितने मर्जी एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें। मैं /t यहाँ लिखा, /t यहाँ भी लिख लें, /n यहाँ भी लिख लें, तो क्या अब आप इसकी आउटपुट को गैस कर सकते हैं? तो देखें, आपने सही गैस किया है कि नहीं। ये देखें ABCD और E और F देखें नीचे आया क्योंकि /n पीछे है। ठीक है, और कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस होते हैं, एस्केप सीक्वेंस की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स के अंदर। तो लेकिन एस्केप सीक्वेंस के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद दूंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि एस्केप सीक्वेंस और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 एस्केप सीक्वेंस का ही जिक्र कर रहा हूँ, /t और /n का। /t मीन टैब एंड /n मीन न्यू लाइन। ओके, एस्केप सीक्वेंस के अलावा इस ये कंट्रोल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये देखें, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है या कंट्रोल स्ट्रिंग है। अब देखें इसके अंदर मैं और क्या लिख सकता हूँ। अब लेट्स से देखें, अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट्स से int a है। ठीक है, तो इसको मैं कोई वैल्यू दिया 10। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं
ए लिखता हूँ तो क्या ख्याल है आपका 10 आएगा? जी नहीं, 10 नहीं आएगा, ए ही लिखा आएगा, क्योंकि पहला रूल याद रखें, प्रिंट एफ में जो कुछ भी लिखा है एग्जैक्टली एज इट इज़ वही आउटपुट में आना है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो ये देखें आउटपुट में क्या आया, ए। सही है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है तो मैं अगर यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ तो आउटपुट में उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सही है, ए ही वो उसका जो आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखेंगे वो ही लिखा हुआ आएगा। तो भाई फिर आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखें ये चूंकि अब फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप यहाँ पे %d लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा आपने, सही है, कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम, तो %d लिखा आपने यहाँ पे और यहाँ पे नाम लिखा वेरिएबल का, तो अब इसकी आउटपुट आएगी 10, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करें। इस कंट्रोल सेक्शन के जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ABC या हेलो वर्ल्ड इस तरह लिखा और आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया तो हेलो वर्ल्ड 10 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर /n इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड और नीचे वाली लाइन पर 10 लिखा आ जाएगा। ये मैं /n में यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो हेलो नीचे वर्ल्ड लिखा आएगा, आगे 10 लिखा आएगा। और अगर मैं देखें, और अगर मैं ये लिखूं द वैल्यू ऑफ ए इज़ और आगे %d दिया तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 लिखा हुआ आएगा। सही है, और अगर मैं खाली ये लिखूं ये इज़ इक्वल टू %d तो फिर a इज़ इक्वल टू 10 लिखा हुआ आएगा, ये देखें। ठीक है, तो ये आप इसमें इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करवा सकते हैं और आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के अलावा %f भी होता है। अगर मैं यहाँ %f इस्तेमाल करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, अब यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 0.0000 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आपने नोट करना है कि पॉइंट के बाद 6 0 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका वजह इसकी ये वजह है कि जो a है ये इंटीजर टाइप का है और हमने गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और तो अगर ये हमारे पास फ्लोट नंबर होता, फ्लोट a, ठीक है, और बेशक यहाँ पे हमने 10 नहीं दिया है, यहाँ पे फ्लोट नंबर नहीं दिया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, कि ये मैं चैप्टर 8 में या 9 में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा। तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर लेता है। ठीक है, तो 10 को 10.000 में टाइप कास्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें आप 10.00000 इस्तेमाल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ज़ीरो बहुत ज़्यादा हैं, इन ज़ीरोज़ को भी हम कम कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे % और f के दरमियान में मैं अगर 0.3 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 0 के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 हिस्से प्रिंट हो। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, देखें 10.00। ठीक है, क्या लिखा हुआ आया 10.0। तो अगर मैं यहाँ पे 0.3 करता हूँ तो फिर 10.000 3 बार 3 0 लिखे आएंगे। ठीक है, तो ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, इसको कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है या फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आप कैरेक्टर लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे /n भी डाल दूँ तो a इज़ इक्वल लिख के आएगा और नीचे वैल्यू लिख के आएगी, ये देखें। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और किस किस तरह के होते हैं, जैसे हमारे पास %f है, हमारे फ्लोट के लिए %d है। ठीक है,
और %c है करैक्टर के लिए, %d इंट के लिए है, ठीक है। और इसकी पूरी एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये देखें यहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू हमने 10 फिक्स की है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को हम इनपुट करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कैन एफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने स्कैन एफ लगाया यहाँ पे, और स्कैन एफ में %d लगाया यहाँ पर, और यहाँ पे ये एड्रेस का ऑपरेटर है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा। अगेन %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया कि हम किस तरह की इनपुट लेना चाहते हैं, किस टाइप की, और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम दिया जिस वेरिएबल में इनपुट जाएगी। और ये एड्रेस ऑपरेटर अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी और आपके वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ %d यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने फ्लोट लिखा हुआ है तो इसको मैं इंट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको %d कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ स्लैश कर देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को देख के अब आप गैस कर सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, हम उसकी इनपुट लेंगे और फिर वही उसी की को आउटपुट करेंगे, लिखा आएगा a इज इक्वल, आगे वेरिएबल की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया मैंने तो सिंटैक्स एरर आई है, तो रन किया मैंने, ये देखें प्रोग्राम चल रहा है। अब देखें, अब ये यहाँ पे स्कैन एफ में अब ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि रुका हुआ है, इनपुट मांग रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट दूंगा, मैं 34 दी। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इंटीजर इनपुट ही लिखनी है क्योंकि आपने इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, सही है। तो ये इनपुट लिख के फिर हमने एंटर प्रेस करना है, एंटर का बटन दबाना है, और फिर नीचे अगली लाइन चलेगी जहाँ पे a इज इक्वल टू 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है, ये इनपुट दी और ये हमारी आउटपुट में आ गई, सही है। तो अब इस इनपुट और आउटपुट से हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, जब ये दो फंक्शन आपको आ गए ना, तो 80% प्रोग्राम जो कि आपके कोर्स में है वो आप इससे बना सकते हैं, सही है। मसलन हम कहते हैं जी कि लेट से प्रोग्राम आता है कि यूज़र एक नंबर इनपुट करे और उसका स्क्वायर प्रिंट हो, सही है। तो आपने जब यहाँ पे ये एक हमने वेरिएबल बनाया, उसकी इनपुट ली, और यहाँ पर हमने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वेरिएबल्स में ये जो आपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे आप कोई फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैं फार्मूला लगा, तो अब यहाँ पर %d की जगह पे इस फार्मूले की वैल्यू प्रिंट होगी, सही है, सही है। तो अब ये देखें, इस और हमने चूंकि स्क्वायर प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट लगा दिया फार्मूला, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइलर रन करता हूँ, ये देखें, तो मैंने यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने इंटीजर पीछे वैल्यू ली हुई है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखा तो नीचे लिखा आया 16, सही है। तो लेकिन आप देखिए कि ये प्रोग्राम तो बन गया लेकिन कोई अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ, देखिएगा ज़रा कि प्रोग्राम को इम्प्रूवमेंट कैसे करती हैं, उसको अच्छा कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इस स्कैन एफ से पहले अगर मैं एक प्रिंट एफ लगा दूँ, मैं कहूँ कि इंटर आ नंबर, ठीक है, सही है, क्योंकि मैंने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है जो कि इंटीजर होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज़ इंटर एन इंटीजर, ठीक है। लेट्स से मैंने ये लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यहाँ मैंने थोड़ी स्पेस दी, नीचे इनपुट आई, और आउटपुट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज, इस तरह से। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करते हैं, देखें, अब ये एक बेहतर प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि पहले लिखा आ रहा है प्लीज़ इंटर इंटीजर, मैंने लिखा 3, तो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ 9, सही है। तो अब देखिए कि थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, कि पता लग रहा है कि यार ये स्क्वायर का प्रोग्राम है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द स्क्वायर ऑफ %d इज़ %d, ठीक है। और यहाँ पर मैंने a, a स्टार दिया, तो देखो पहले a दिया ना, तो इस a की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, मैंने जो वैल्यू इनपुट की होगी वो प्रिंट होगी, और फिर लिखा आएगा जैसे अगर मैंने इनपुट 3 किया तो लिखा आएगा द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, ऐसे लिखा आएगा, ठीक है। ये देखिएगा,
तो यहाँ पे देखें ये प्रोग्राम है जी, मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ। मैंने लिखा 3 द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ इक्वल 9, तो ये इक्वल को मैं हटा दूँ तो देखिए मैं यहाँ से मैं इस इक्वल को ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं इसको चलाता हूँ प्रोग्राम को, तो मैंने इसको लिखा 2 द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, ठीक है। अब ये बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा प्रोग्राम बन गया, सही है। तो ये है जी इनपुट आउटपुट के बारे में, जो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। इसकी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो मुकम्मल स्केप सीक्वेंस हैं और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनके बारे में एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर अगली वीडियो में मैं गेट सी एच और गेट सी एच ई के बारे में बताऊंगा और फिर हमारा चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।